जय पहाड़ी। जय पहाड़ जय पहाड़ी। नमस्कार सभी को, शिवमन्या पहला प्रणाम। मेरा नाम आशीष नेगी, मैं चमोली के एक दूरस्थ गांव से आता हूं और इस मीटिंग को खास अटेंड करने के लिए यहां पे आया हूं। पहाड़ का दर्द क्या है वो आज उस पहाड़ी से पूछो जो वहां पे रह रहा है, और उसी दर्द को मैं आप लोगों के समक्ष रखने के लिए यहां पे आया हूं। बीते दिनों आपने देखा होगा देहरादून में एक बहुत विशालकाय रैली हुई थी जिसमें भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर हम सभी लोग सीएम आवास का हमने घेराव किया था। वो पहाड़ी स्वाभिमान सेना और उत्तराखंड आंदोलनकारी जो मंच है उनके नेतृत्व में हुआ था। मुझे कॉल आता है अनूप बिष्ट भाई का कि जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं भू कानून और मूल निवास का, मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देता हूं, एक ऐसी सुपर पावर के बारे में बताता हूं जो हमसे छीनी गई थी। जब मैंने 5th शेड्यूल के बारे में सुना मुझे उस रात नींद नहीं आई। मैं थोड़ा सा आप सभी लोगों को थोड़ा चाहता हूं कि अटेंटिव रहें। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ बीते कुछ दिनों में क्या हुआ था। मैं अपनी जो मार्केटिंग कंपनी है, मैं अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहा था देहरादून की सड़कों पे, और मुझ पर एक बाहरी व्यक्ति ने हाथ उठाया, दोबारा हाथ उठाया और बोला पहाड़ी, गाली दी। उसके बाद मां बहन की गाली दी, पहाड़ी तेरी औकात क्या है, कौन है तू। वास्तव में मैंने सोचा कि मैं कौन हूं। मैंने उसे जवाब दिया मैं मूल हूं यहां का, मेरा प्रदेश है ये, मैं हूं यहां का पहला नागरिक और ये भूमि मेरी है, कण कण मेरा है, मेरा भूमिया न्याय करेगा तेरे साथ। और अगले दिन पहाड़ियों की ऐसी भीड़ जुटी। हमारा समाज वास्तव में वो इतना मृतक समाज नहीं है। अगले दिन पहाड़ियों की भीड़ जुटी। उस हरिओम चौधरी, उस देहरादून डिफेंस ड्रीमर्स के मालिक को अपनी जगह से भागना पड़ा, तोड़ फोड़ हो गई और पहाड़ियों का एक बारी पहाड़वाद ने जन्म ले लिया। उस दिन मेरे पास दो ऑप्शन थे, वापस से मैं जाके जॉब करूं या अपने समाज में हो रहे हमारे पहाड़ी भाइयों के साथ जितना भी गलत हो रहा है उनके लिए लड़ूं। और मैंने वो दूसरा ऑप्शन चुना। उस दिन हमने गठन किया पहाड़ी स्वाभिमान सेना का। एक एक्टिविस्ट जो लड़ रहा है, हमने उनको संगठित करने का काम किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने जब हमारे सुरेंद्र सिंह नेगी भाई पे हाथ उठाया, सरेआम रोड में पीटा, तो क्या मैसेज दिया उसने? एक गैर मूल निवासी को पीट रहा था और ताली पीट रहा था ये समाज। ये है हमारा दर्द। अंकिता को मारने वाला कौन था? सारे गैर मूल निवासी हैं। बिपिन रावत को मारने वाला कौन था? किरण नेगी को मारने वाला कौन था? हम लोग तो अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक होने की कगार पर हैं। देखिए, भू कानून और मूल निवासी 5th शेड्यूल के अंदर आता है। मैं थोड़ा सा इस प्रदेश की नींव उस पर जाना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि हमें प्रदेश चाहिए था? हमें अपने जल जंगल जमीन चाहिए थी और उसी की हमेशा लड़ाई थी। आपको क्या लग रहा है कि गौरा देवी जी ने चिपको आंदोलन क्यों किया? चिपको आंदोलन को गलत प्रोजेक्ट किया गया। वो पेड़ बचाने की लड़ाई नहीं थी, वो जल जंगल जमीन की लड़ाई थी। आप खुद सोचिए, आपके अकॉर्डिंग पंच केदार क्या है? आपकी भावनाएं जुड़ी हुई ना, महादेव का आलय है। वन विभाग के अकॉर्डिंग क्या है? अतिक्रमण। यह है हमारी सभ्यता। यह मिल रहा है हमें प्रदेश बनने के बाद भी। आपके पास समोण में लिंगुड़े आते होंगे, चियों आते होंगे गांव से। वन विभाग के अकॉर्डिंग क्या है? वो तस्करी है। जो हमारा समोण कल्चर है, जो हम वन पे आश्रित रहने वाले हम आदिवासी समाज से हैं, इसको हमें मानना पड़ेगा। इससे आपका कद छोटा नहीं होगा। आप खुद सोचिए, जो गांव में ढोल बजता है उस पर किस जानवर की खाल लगी रहती है? जब वो ढोल बजता है तब देवी देवता अवतरित होते हैं, तब हमारी संस्कृति बसती है। पर आप खुद सोचिए कि वो जानवर आज किसकी संपत्ति हो गई है? वन विभाग की। तस्करी का मामला आ जाएगा जहां जहां हमारी संस्कृति के मामले। हमने बलि प्रथा बंद क्यों की? जब ईद पे इतने गाय भैंसे कट रही हैं, पूरे प्रदेश में मटन शॉप, चिकन शॉप हर जगह चल रहा है, तो सारे जो कानून हैं वो हम पे क्यों अप्लाई किए जा रहे हैं? मैं तो खंडन करता हूं। मैं बलि प्रथा का बिल्कुल भी, मैं चाहता हूं फिर से लागू हो। आप खुद सोचिए, काल भैरव यदि बलि नहीं खाएगा, मां काली बलि नहीं खाएगी, मां चंडिका बलि नहीं खाएगी, तो कौन खाएगा? ये कैसा कानून है कि नर खाए और नारायण न खाए? एक पहाड़ विरोधी सोच पनप चुकी है हमारे पहाड़ों में। मैं आपको बताता हूं, आज विधानसभा खाली हो चुका है।
सचिवालय खाली हो चुका है, एक पहाड़ी व्यक्ति नहीं है अंदर, चाय पिलाने के लिए तक नहीं है। मैंने एक आरटीआई डाली है अभी, एक इलेक्ट्रिक बस की योजना है उत्तराखंड में। जब मैंने अंदर झांक के देखा तो एक भी मूल निवासी ड्राइवर और कंडक्टर नहीं। क्या हमारे लोग गाड़ी चलाने लायक भी नहीं रह गए हैं? सीयूटी कर दिया है हेमंती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी को। क्यों किया है? क्योंकि वहां से क्षेत्रीयता पनप रही थी, वहां से क्षेत्रीय नेता जो थे वो पनप रहे थे। अब सीयूटी कर दिया तो पूरे देश का बच्चा आएगा। नेता कौन बनेगा? तो पूरे देश का बच्चा। और क्षेत्रीय लोग जो वहां से कभी विधायक बनते थे, विधानसभा पहुंचते थे, वो भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये हो रहा है आपके प्रदेश में षड्यंत्र, और सबका समाधान है फिफ्थ शेड्यूल। 1972 में हमसे जब डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट छीना गया और जब पूरे देश के अन्य राज्यों को वो शेड्यूल एक्ट फिफ्थ शेड्यूल दे दिया गया, तो हमें क्यों वंचित किया गया? जब 1994 में दंगे हुए, 42 शहादतें हुई, आपको क्या लग रहा है किस वजह से हुई थी? यदि प्रदेश का निर्माण होना होता तो 1994 में हो जाता। ये 6 साल क्या किया इन लोगों ने? मंथन किया कि कैसे बरगलाया जाए इस जनता को, कैसे धूमिल किया जाए इनकी संस्कृति को, कैसे भटकाया जाए इनको मुद्दे से। इन्होंने प्रदेश का निर्माण किया। इन्होंने बोला तुम अपनी राजनीति चमकाओ, पर जल, जंगल और जमीन का अधिकार तो हम नहीं देंगे। और अभी भी वही हो रहा है। पहाड़ी हर साल मनाता है कि हमें एक नया राज्य मिल गया, हम उत्तराखंड के वासी हैं। उत्तराखंड ढोंग है, छल हुआ है आप सभी लोगों के साथ। प्रदेश कहते हैं आप उसको। भूमि का कानून नहीं है, मूल निवास नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है। एक पहाड़ी रोजगार कर रहे हैं रोड पे तो उसको आके मार पीट रहे हैं। कानून भी नहीं सुनता है हमारी, क्योंकि अगर पुलिस वाला पहाड़ी होता तो तब सुनता। हम तो जाते हैं किसी भी विभाग में तो जबरदस्ती बोलते हैं अपनी पहाड़ी। तेरे को समझना है तो समझ, या तो सीख हमारी लैंग्वेज। और जिस पहाड़वाद की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, मुझे वही पहाड़वाद एक बेटर वे में दिखता है फिफ्थ शेड्यूल के अंदर। बात रही कि इस हॉल से आज आपने स्टार्ट कर दिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज तक उत्तराखंड के हित के लिए ऐसी मीटिंग कभी नहीं हुई होगी। ये नवनिर्माण है इस प्रदेश का। एक क्रांति और आनी है, मैं पहले भी बोल चुका हूं और फिर बोल रहा हूं। ये क्रांति कौन लाएगा? ये आप जैसे लोग लाएंगे। गिरधा की 2 लाइनें दोहराता हूं। उन्होंने सवाल पूछा था पूरी पहाड़ी जनता से, पर उस सवाल को कोई नहीं समझ पाया और गाना दोहराते रहे। चाहे हम निलह सकूं, चाहे तुम निलह सको, जेता एक दिन आलो वो दुनिये में, जेता कोई ना कोई लो वो दिन ये दुनी में। मैंने जब ये शब्द सुने तो मुझे लगा गिरधा ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है इस प्रदेश की। आपको नहीं लगा कभी? किसकी बात कर रहे थे वो? कौन क्रांति लाएगा, कौन सा दिन लाएगा? आज आपका प्रदेश आपकी ओर देख रहा है टकटकी लगा के कि कोई तो आएगा। या आपको डिसाइड करना होगा आज की इस मीटिंग से, इस मंच से, कि या तो आप यहां से कुछ हंसी के बहाव बाहर पे बोलेंगे और बोलेंगे चलो होगा होगा देख लेंगे, या आप एक दृढ़ संकल्प करें और इस प्रदेश का नव निर्माण करें। क्योंकि मैं मानता हूं यदि इस हॉल में बैठे हुए सभी लोग एक दृढ़ संकल्प कर लें तो नव निर्माण होना तय है। यह आप लोगों के ऊपर है। तो क्या आप चाहते हैं कि नव निर्माण हो हमारे प्रदेश का? इस आवाज में मुझे उतनी स्पष्टता नजर नहीं आई। क्या आप चाहते हैं कि नव निर्माण हो इस प्रदेश का? जय पहाड़, जय पहाड़ी, पहाड़वाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आशीष भाई ने बोली। और महिला